नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब आईजीआईएमएस पटना में प्रोफेसर एंड हेड है साइकेट्री डिपार्टमेंट में। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आज हम एंजाइटी के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि बहुत परेशान करती है और देखा जाए तो हर लोगों को ये समस्याएं होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप एंजाइटी के बारे में बताएं। देखिए, अगर हम एंग्जाइटी की बात करते हैं तो एंग्जाइटी एक सबसे कॉमन मानसिक समस्या है हमारे समाज में। और एंग्जाइटी इतनी कॉमन है जिसको हम लोग कहते हैं कि जस्ट लाइक ए कॉमन कोल्ड। जैसे हमको पता है कि आजकल समाज में सबको कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर होता है, तो वैसे ही एंग्जाइटी भी प्रॉब्लम है। तो एंग्जाइटी अगर हम कहें कि हर दूसरा व्यक्ति या हर तीसरा व्यक्ति इस बीमारी का शिकार है। और एंग्जाइटी अगर किसको भी होती है तो वो अंदरूनी रूप से काफ़ी परेशान रहता है। और अगर हम एंग्जाइटी को डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो एक एंग्जाइटी एक बड़ा अनप्लेजेंट इमोशन होता है जिसमें इंसान के मन में हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं या एप्रीहेंसिव थॉट्स आते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा होने वाला है। और वो एक होता है नहीं, आशंकाओं में जीना या डर में जीना। और एंग्जाइटी एक ऐसे सिम्टम्स हैं, एक ऐसी बीमारी है जैसे कि हमारी लाइफ में अगर कुछ बुरा हो गया या कोई बुरी घटना हो गई तो ये बहुत नॉर्मल होता है कि हम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं या एंग्सियस होते हैं। जैसे अभी कोविड ही था, कोरोना अभी 2 साल पहले आया, तो जब पहला वेव आया तो सबके मन में एक डर था कि मुझे कहीं कोरोना ना हो जाए, या सबके मन में था कि अगर मैं हाथ नहीं धोऊंगा तो कोरोना हो जाएगा, या मास्क अगर गलत तरीके से लगाया तो कोरोना हो जाएगा। तो एंग्जाइटी एक फियर है, एक ऐसा इमोशन है जिसमें इंसान बेवजह आशंकाओं से घिरा रहता है। और इस तरह की प्रॉब्लम में कई बार देखा जाता है कि इंसान को और भी समस्याएं शारीरिक, जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, हमेशा बेचैन रहना। तो देखा जाए तो एंजाइटी जिसे होती है, कोई कोई ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं, तो वो दूसरों से ज़्यादा बातचीत करने में भी डरते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये आपने बड़ा अच्छा पूछा। देखिए, एंग्जाइटी एक होती है जनरल एंग्जाइटी की, जहाँ इंसान को हर सिचुएशन में, हर कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम होती है। जैसे सोशल एंग्जाइटी आप जो कह रही हैं कि कई लोगों को होता है कि अगर वो जैसे कि कहीं उन्हें होता है कि सोशल सिचुएशन में या स्टेज पे या क्लास में सवाल पूछने में या किसी अधिकारी से मिलने में अगर घबराहट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं सोशल एंग्जाइटी। और एक होता है सिचुएशनल एंग्जाइटी, या एक स्पेसिफिक एंग्जाइटी होती है कि किसी सिचुएशन में होती है। जैसे आपने देखा हो कई लोगों को फोबियाज़ होते हैं कि जैसे कि जानवरों से डर लगना, हाइट से डर लगना या पानी से डर लगना। तो ये जो आप जो कह रही थी कि किसी से बात करने में अगर आपको एंग्जाइटी होती है तो इसको हम लोग कहते हैं सोशल एंग्जाइटी, जो बाद में एक बड़ा रूप लेके सोशल फोबिया का भी रूप ले लेता है। तो अगर इससे बचने के लिए कुछ किया जाए तो क्या इससे कोई बच सकता है? जैसे देखिए लोग अपना डर मिटाने के लिए भी कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं जो उनका डर दूर हो सकता है? देखिए, अगर प्रॉब्लम मामूली हो तो उसको हम अपने लेवल पे जैसे कि रिलैक्सेशन करके, मेडिटेशन करके या अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करके या काउंसलिंग के माध्यम से इस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो हमें कई बार प्रोफेशनल हेल्प जैसे दवाइयों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर व्यक्ति का एक अपना व्यक्तित्व होता है, और ये कई बार किसी व्यक्तित्व का भी एक लक्षण होता है और कई बार किसी सिचुएशन की वजह से भी ऐसा होता है। तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि ये व्यक्तित्व है या बीमारी है। तो क्या अगर इसके टाइप की भी बात कर ले तो क्या अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं एंजाइटी? जैसे मैंने बताया ना कि एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरलाइज। जनरलाइज का मतलब होता है कि वो व्यक्ति हर सिचुएशन में हर समय घबराहट की अवस्था में रहता है, मतलब उसको हर चीज़ घबराहट पैदा करती है। उनके मन में हमेशा रहता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। इवन अगर फ़ोन भी बजता है तो उन्हें लगता है कोई बुरी खबर आ गई, कॉल बेल दबा तो कोई बुरी खबर आ गई। तो इसको हम लोग कहते हैं जनरलाइज एंग्जाइटी। और एक होता है सिचुएशनल एंग्जाइटी कि किसी सिचुएशन में हो, जैसे सोशल एंग्जाइटी की हम जो बात कर रहे थे या हम जो फोबियाज की बात कर रहे थे, जानवर से डर लगना, पानी से, हाइट से। तो अलग अलग तरह की जो एंग्जाइटी होती है ये 2 प्रकार की होती है। और एक होता है पैनिक अटैक।
कि जिसमें एंग्जाइटी इतनी सीवियर होती है कि इंसान को लगता है कि अब मेरी जान निकलने वाली है, और उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। तो इसको हम लोग कहते हैं पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर। जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे जो एंजाइटी होती है, बहुत ये भी एक तरह के होते हैं जो सोशल से मतलब लोगों से मिल-जुल नहीं पाते हैं। तो अगर बात करें कि ये लोग किस तरीके से अपने पर्सनैलिटी में डेवलप ला सकते हैं जो ताकि ये डर मिट सकता है, या फिर इलाज की अगर बात कर लें तो इलाज किस तरीके से किया जाता है, या फिर कोई मेडिटेशन, तो एक्सरसाइज, ये कुछ ऐसा? मैंने अभी आपको बताया ना कि जो एंग्जाइटी होती है वो अक्सर आपको जो शारीरिक रूप से जैसे परेशान करती है, किसी की दिल की धड़कन बढ़ जाना, पसीने आना, तो एंग्जाइटी किसी भी प्रकार की हो तो हम लोग शुरू शुरू में कोशिश करते हैं कि उनको रिलैक्सेशन जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, या फिर हम लोग कुछ एक माइंडफुलनेस थेरेपी होती है, या सबसे इम्पॉर्टेंट कई लोग अपने फ्रेंड से या फैमिली से बात करके अपनी जो एंग्जाइटी के जो इश्यूज हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से आप एंग्जाइटी को हैंडल कर सकते हैं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने एंग्जाइटी के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो आप डॉक्टर राजेश कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने एंग्जाइटी के बारे में हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की है। वो उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम अपनी एंग्जाइटी को दूर कर सकते हैं, और किसी को अगर सोशल एंग्जाइटी होती है तो उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।